वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर ये एक साइकेट्रिक का टॉपिक होता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर साइकेट्रिक के अंदर क्लासिफाई किया गया इसको। इसके बाद बात करते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर में करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जेंडर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर किस तरीके से कह सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ये किस तरीके से पहचान पाते हैं कि इसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, उसको बोलता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें आता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। सेक्स और जेंडर आपने देखा होगा कि जो सेक्स होता है वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गन होता है। जो सेक्स होता है एक ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गन। बायोलॉजिकल ऑर्गन ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गन होता है। और इसको कब देख सकते हैं, कब बायोलॉजिकल ऑर्गन, जिस तरीके से किसी का जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद उसको बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गन को देख के क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसका सेक्स क्या है। बायोलॉजिकल ऑर्गन से उसको देख सकते हैं कि इसका सेक्स क्या है। तो ये क्या होता है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गन के द्वारा सेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म हुआ उसी टाइम उसी दौरान इसको देख सकते हैं कि इसका सेक्स क्या है। जिस तरीके से मैं मेल हूं, तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझको देख लिया कि ये लड़का है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गन। और एट बर्थ, जब मेरा बर्थ हुआ जब भी देख लिया, उसी को बोलते हैं सेक्स। इसके बाद बात करते हैं जेंडर। जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है कि अगर कोई लड़का है, बेसिकली कोई मैं हूं, और मैं जब मेरी 3 या 5 साल की एज हुई और मैं हूं और एक मेरी सिस्टर है, जब मेरे 3 या 5 में समथिंग 4 साल का था और मेरी सिस्टर भी 4-5 साल की, तो अकॉर्डिंग उसको कि हम दोनों को एक साथ खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हम दोनों को एक कंपैरिजन किया कि लड़का है या लड़की है। बिल्कुल सेम ड्रेस पहना दी हमको, सेम क्लॉथ पहना दिए, बिल्कुल सेम कटिंग करा दी, इस तरीके से। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मेरे अकॉर्डिंग मेरी एक्टिविटी के बिहेवियर पे, मेरी एक्टिविटी के बेस पे मुझको लोग देख रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की है। जिस तरीके से कि 2 बंदे हैं, एक लड़का एक लड़की, सेम एज के हैं, सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या है, एक लड़का है एक लड़की है, बट सेम एज क्या है, दिखाई सेम दिख बिल्कुल। अगर फेस टू फेस देखे जब भी सेम है, उसके क्लॉथ भी सेम है, शूज भी सेम है, हेयर कटिंग भी सेम है, सब कुछ एक्यूरेट सेम कर दिया। उसके बाद हम उसको जेंडर आइडेंटिटी करें कि लड़का कौन सा है और लड़की कौन सी है। जबकि हम तुमको पता नहीं कि लड़का कौन सा है लड़की कौन सी है, पर मुझको पता है क्योंकि मैंने इनको क्या नाम तैयार किया कि इनको आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि लड़का और लड़की को एक साथ खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद आपसे पूछते कि इसमें बताइए कि लड़का कौन सा है लड़की कौन सी है। तो तुम क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के, उन दोनों की एक्टिविटी के बेस पे, उन दोनों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि लड़का ये है और लड़की ये है। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग या उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका जेंडर क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। और ये कब करते हैं, एट 3 to 5 ईयर, 5 ईयर ऑफ एज। इसको कब करते हैं, जेंडर कब आइडेंटिफाई करते हैं, एज 3 to 5 ईयर ऑफ एज पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। जिस तरह से आपने देखा होगा, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, जिस तरीके से जो फीमेल लड़की, 3 साल की कोई फीमेल लड़की है, तो वो ऐसे वर्क करती है जो उसकी मदर करती है, जो एक फीमेल करती है। जिस तरह से वो किचन में जाके किचन में कोई काम कर रही है, इसी तरीके से वो काम करते हैं, घर का काम करते हैं। और जो लड़का होता है वो कहीं बाहर खेला हुआ होता है या किसी को पीटता है, इसी तरीके से मैकेनिक, जिस तरीके से कोई कील कांटा छोड़ रहा है, इस तरीके की उसकी एक्टिविटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटी के बेस पे ही जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो इसकी एज होती है वो 3 to 5 ईयर पे होती है, और जो सेक्स होता है वो एट बर्थ पे होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गन के बेस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके बाद आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब बंदा, ये समथिंग 3-5 साल की बात है, जब बंदा 10 या 12 साल का हो जाता है, मान लीजिए कि मेरी एज 12 to 14 है, तो मैं क्या करता हूं कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि मैं मेल हूं। और जब मेरी एज कब हो 12 to 14 हो गए, तो मैं क्या करता हूं, 12 to 14 ईयर ऑफ एज मेरी जो हो जाए, तो इसमें क्या करता हूं मैं मेल हूं, तो मेल ट्रैप करता है, जाता है टुवर्ड्स फीमेल की तरफ। मेल
पर्सन ट्रैप्ड टूवर्ड्स मेल पर्सन ट्रैप्स टूवर्ड्स फीमेल। जो मेल पर्सन होता है वो बेसिकली ट्रैप करता है टूवर्ड्स फीमेल की तरफ, और जो फीमेल होती है वो ट्रैप करते हैं बेसिकली मेल की तरफ। फीमेल पर्सन ट्रैप्ड टूवर्ड्स मेल पर्सन टूवर्ड्स मेल पर्सन। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि जब आदमी की एज, बच्चे की एज 12 या 14 हो जाए तो क्या करता है, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आने लगती है कि वो जो मेल होता है वो ट्रैप करता है टूवर्ड्स फीमेल की तरफ, और फीमेल ट्रैप करता है टूवर्ड्स मेल की तरफ। तो इसके बाद ये एक नॉर्मल फिनोमिना था। अगर आदमी अपने ही जेनेटल से, मैं मेल हूं और मैं अपने ही जेनेटल से मैं क्या हूं, डिस्कम्फर्ट हूं, मैं मेल हूं डिस्कम्फर्ट विद वॉन जेनाइटल, अगर मैं अपने ही जेनाइटल से क्या हूं, डिस्कम्फर्ट हूं, तो कंफर्ट होने के लिए मैं क्या करूंगा, कंफर्ट होने के लिए अगर मैं अपने ही जेनाइटल से क्या हूं, डिस्कम्फर्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, वियर अपोजिट सेक्स ड्रेस या क्लॉथ। मान लीजिए कि मैं मेल हूं और मैं अपने ही जेनेटल से डिस्कम्फर्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे वर्क करूंगा, ऐसे काम करूंगा कि जो फीमेल है, मैं क्या हूं, मैं एक मेल हूं और मैं अपने जेनेटल से डिस्कम्फर्ट हूं, तो मैं जो फीमेल की ड्रेस है मैं उसको पहन के डिस्कम्फर्ट होने की कोशिश करूंगा, मैं उसे पहनूंगा और डिस्कम्फर्ट हो जाऊंगा। जिस तरीके से मान लीजिए आपने कि आप क्या है, एक मेल पर्सन है और अपने ही जेनेटल से आप डिस्कम्फर्ट है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, फीमेल ड्रेस को चॉइस करते हो और आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आप कंफर्ट हो जाते हो। तो डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए, डिस्कम्फर्ट को क्लियर करने के लिए आपने क्या काम किया, आप मेल पर्सन है और मेल पर्सन क्या, आपने क्या काम किया कि अपोजिट सेक्स ड्रेस पहन ली, वियर अपोजिट सेक्स ड्रेस आपने पहन ली, और फिर आप क्या हो चुके, सेटिस्फाई या कंफर्ट में बदल चुके। आप क्या होगे, आप कंफर्ट हो चुके या आप सेटिस्फाई द अपोजिट सेक्स ड्रेस। कि आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेल है, मेल अपने ही जेनेटल से क्या है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो कंफर्ट होने के लिए एक अपोजिट सेक्स की ड्रेस पहनता है, और उस कंडीशन को अपोजिट सेक्स की ड्रेस पहनता है, और फिर वह क्या हो, उस अपोजिट सेक्स से क्या हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसवेटिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसवेटिज्म। कि अगर मैं मेल हूं और मैं अपने ही जेनेटल से डिस्कम्फर्ट हूं, तो मुझको डिस्कम्फर्ट हो, तो कंफर्ट होने के लिए मैंने अपोजिट सेक्स ड्रेस पहन ली, उसके बाद मैं क्या हुआ, कंफर्ट हो चुका। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसवेटिज्म। अगर मान लीजिए आप क्या है, एक मेल पर्सन है, अगर आप मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, फिर क्या हुए, आप अपने ही जेनेटल ऑर्गन से क्या हुए, डिस्कम्फर्ट हुए, तो आपने क्या काम करा, वियर अपोजिट सेक्स ड्रेस, वियर अपोजिट सेक्स ड्रेस, तो आपने क्या करा, अपोजिट सेक्स ड्रेस पहन ली। तो क्या हुआ, फिर भी आप क्या है, डिस्कम्फर्ट है, उस कंडीशन में भी आप क्या है, डिस्कम्फर्ट है, फिर क्या करते आप, तो आप एक सर्जरी कराते हैं जिसका नाम होता है सेक्स रीअसेसमेंट सर्जरी, और जिस कंडीशन को बोल सकते हैं ट्रांससेक्सुअलिटी। तो इसमें दो टर्म हो गई, इस ट्रांससेक्सुअलिटी को क्या हुए, आप कंफर्ट हुए, या बोल सकते हैं आप सेटिस्फाई हुए। तो मैंने बताया कि मेल पर्सन है, अगर अपने ही जेनेटल से क्या है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो कंफर्ट होने के लिए
अपोजिट सेक्स के क्लॉथ पहनता है, उसके कारण उसके अंदर कंफर्ट या उस क्लॉथ से वो सेटिस्फाई हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसवेटिज्म। अगर कोई मेल या फीमेल पर्सन है, उस कंडीशन में वे अपने ही जेनिटल से क्या है डिस्कंफर्ट है, फिर वे क्या कंडीशन करता है, वे वियर अपोजिट सेक्स ड्रेस पहनता है, सेक्स क्लॉथ पहनता है, बट वे सेक्स क्लॉथ पहनने के बावजूद भी फिर भी डिस्कंफर्ट है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, फिर वो एक सर्जरी कराता है जिसका नाम होता है सेक्स रीअसेसमेंट सर्जरी, और उस सर्जरी को कराने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है उस सर्जरी से, उसी को बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिटी। जिस तरीके से जो मेल पर्सन होता है, मेल पर्सन वो क्या करता है, पेनिस सर्जरी कराता है, वो पेनिस सर्जरी कराता है, और जो फीमेल पर्सन होती है वो क्या करते हैं, वो वेजाइनल सर्जरी कराती है, वेजाइनल सर्जरी। तो ये दो सर्जरी, इसको बोलते हैं अगर आप अपने ही क्या नाम ऑर्गन से, जेनिटल से क्या है डिस्कम्फर्ट है, फिर आपने सर्जरी कराई या सर्जरी कराने के बाद कंफर्ट हो चुका है, उसी कंडीशन को बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिटी। अगर आप वियर अपोजिट सेक्स क्लोथ से ही कंफर्ट हो चुके उसको बोलते हैं ट्रांसविटिज्म। तो ये दो टर्म हुई है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि सेक्सुअल फेज क्या होता है और सेक्सुअल प्रोसेस के, सेक्सुअल प्रोसेस का क्या फेज है। इसके बाद बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बाद बात करते हैं सेक्सुअल प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल प्रोसेस। तो जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है उसकी बेसिकली 4 फेज होती है, फेजेस। जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसकी 4 फेज होती है। फर्स्ट जो फेज होती है उसको बोलते हैं डिजायर, सेकंड होती है उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। और जो फोर्थ होती है उसको बोलते हैं रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन। ये 4 फेज होती है सेक्सुअल फेज की, सेक्सुअल प्रोसेस की 4 फेज होती है। तो एक एक फेज को हम क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो बात करते हैं डिजायर। डिजायर क्या होते हैं, डिजायर होते हैं साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, सेक्स की साइकोलॉजिकल फीलिंग होना, उसी को बोलते हैं डिजायर। साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, उसी को बोलते हैं डिजायर। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई बंदा है, अगर इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, सेक्सुअल डिजायर के डिसऑर्डर क्या होते हैं, डिजायर के डिसऑर्डर ये होता है कि अगर कोई बंदा है वो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स है तो उसको बोलते हैं डिजायर। डिजायर के डिसऑर्डर कहते हैं अगर बंदा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स है कि सेक्स की जो फीलिंग है वो एक्सेसिव है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव या एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ, एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स। अगर ये कंडीशन मेल के अंदर देखने को मिली, डिजायर मैंने आपको बताया डिजायर क्या है, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स। तो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स में 2 डिसऑर्डर होते हैं। अगर एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स है मेल पर्सन के अंदर, और अगर एक्सेसिव फीलिंग ऑफ सेक्स किसका है, फीमेल पर्सन के अंदर, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अगर मेल पर्सन के अंदर या फीमेल पर्सन के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, इसको बोलते हैं नेफोमीनिया। इस कंडीशन को बोलते हैं नेफोमीनिया, नाइफोमेनिया। इस कंडीशन को बोलते हैं नाइफोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल पर्सन, दैट इज नोन है नेफोमेनिया। और मेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं सेट्रियसिस, उस कंडीशन को बोलते हैं सेट्रियसिस। ये होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर के, सेक्सुअल डिजायर के 2 डिसऑर्डर होते हैं। सेक्सुअल डिजायर क्या, डिजायर क्या हुआ, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, और इसके डिसऑर्डर 2 है, एक हुआ हिस्टेरियासिस, एक होता है नेफोमेनिया। नेफोमेनिया और हिस्टेरियासिस में डिफरेंस क्या है कि अगर मेल पर्सन के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स की है, उसको बोलते हैं हिस्टेरियासिस, और फीमेल के अंदर है उस कंडीशन को बोलते हैं नेफोमेनिया। अगर एक डिसऑर्डर और होता है जिसका नाम होता है, अगर क्या हुआ इसके, ये तो हो गया कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर या एक्सेसिव साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स।
अगर कंडीशन ये आ जाए, लो हो जाए, लो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, लो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रिजिडिटी। इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी। लो सेक्सुअल डिजायर इन मेल एंड फीमेल, लो सेक्सुअल फीलिंग ऑफ सेक्स इन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, दैट इज नोन एज फ्रिजिडिटी। मेल और फीमेल पर्सन के अंदर अगर सेक्सुअल डिजायर की लो फीलिंग है, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रिजिडिटी। अगर मेल या मेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर की एक्सेसिव फीलिंग है, उसको बोलते हैं सेट्रियसिस, और फीमेल के अंदर एक्सेसिव, उसको बोलते हैं नेफोमिनिया। इसके बाद खत्म हो गया कि डिजायर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं एक्साइटमेंट। व्हाट इज एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट क्या होता है? जो सेकंड होता है, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। जिस तरीके से अगर मेल पर्सन है, उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आया, तो एक्साइटमेंट का फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन मेल एंड फीमेल के अंदर, अगर मेल के अंदर क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इरिक्शन। उस कंडीशन को बोलते हैं इरिक्शन। और अगर यही कंडीशन फिजियोलॉजिकल चेंज है किसके अंदर? फीमेल के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन। साइकोलॉजिकल चेंजेस आना मेल के अंदर, उसको बोलते हैं इरिक्शन, और फीमेल के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आना, उसको बोलते हैं वेजाइनल सिक्रेशन। तो जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं एक्साइटमेंट। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है, उसको अगर बात मान लीजिए, अगर क्या है, जो मेल पर्सन है अनेबल टू इरिक्शन, मेल पर्सन अनेबल टू इरिक्शन, मेल पर्सन अनेबल टू इरिक्शन, इस कंडीशन को, इस टर्म को नाम देते हैं इम्पोटेंस, इम्पोटेंस। अगर मेल पर्सन के अंदर अनेबल हो जाए इरिक्शन प्रोसेस, उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पोटेंस। तो एक्साइटमेंट क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और डिजायर क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेक्स। इसके बाद बात करते हैं जो थर्ड फेज होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। इसके बाद जो फोर्थ फेज होती है, उस थर्ड फेज होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। जो थर्ड फेज है उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म क्या होते हैं? ऑर्गेज्म होता है पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल प्लेजर followed by ejaculation and lower uterine contraction, that is called orgasm। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्गेज्म। पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, अगर सेक्सुअल प्लेजर की पीक लेवल हो जाए किसके अंदर? मेल या फीमेल के अंदर, उसी को बोलते हैं ऑर्गेज्म। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मेल के अंदर क्या होता है? इजैकुलेशन होता है, और फीमेल के अंदर लोअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेज्म। पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल प्लेजर फॉलोड बाय इजैकुलेशन एंड लोअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। अगर बात करते हैं जो फीमेल पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, उसके अंदर जो एजुकेशन का टाइम होता है, मेल एजुकेशन टाइम होता है, जो मेल एजुकेशन टाइम होता है नॉर्मली, वो एवरेज कितना होता है? एवरेज में मान लीजिए, एवरेज जो मेल एजुकेशन टाइम होता है वो क्या होता है? 2 to 5 मिनट। 2 to 5 मिनट के अंदर क्या हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसके दौरान
मेल पर्सन के अंदर जो एजुकेशन टाइम होता है 2 to 5 मिनट होता है। इसके बाद एक डिसऑर्डर बनता है, इस चीज का डिसऑर्डर बनता है जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन। प्रीमेच्योर एजुकेशन, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेल पर्सन होता है उसका जो एजुकेशन टाइम होता है वो कम होता है, लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट जो एजुकेशन होता है लेस देन 1 मिनट होता है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 2 to 5 मिनट होना चाहिए एजुकेशन टाइम, बट प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या होता है, लेस देन 1 मिनट। अगर 1 मिनट से पहले एजुकेशन हो रहा है मेल पर्सन के अंदर, उसी को बोलते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन। इसी कंडीशन में अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रीमेच्योर एजुकेशन का ट्रीटमेंट देखते हैं कि किस तरीके से प्रीमेच्योर एजुकेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो कंडीशन होती है एसएसआरआई, एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है एसएसआरआई। तो जो सबसे बेस्ट होती है एसएसआरआई ड्रग देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इसको ट्रीट करने के लिए प्रीमेच्योर एजुकेशन को एसएसआरआई ड्रग देते हैं। तो ये होता है प्रीमेच्योर एजुकेशन का ट्रीटमेंट। और प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या होता है, लेस देन 1 मिनट से पहले अगर आपका एजुकेशन हो रहा है इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन। और जो मेल एजुकेशन टाइम होता है नॉर्मली 2 to 5 मिनट होता है। इसके बाद खत्म हो चुके आपका ऑर्गेज्म, थर्ड फेज ऑफ द सेक्सुअल प्रोसेस। जो सेक्सुअल प्रोसेस है उसका थर्ड फेज कंप्लीट हो चुका। इसके बाद जो फोर्थ फेज होता है जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। जो फोर्थ फेज होता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। फोर्थ फेज रिजोल्यूशन। आपने देखा होगा अगर आप जब भी कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिस तरीके से उसका इंक्रीज हो सकता है, ये मान लीजिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है जब कोई भी पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उस कारण उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आता है जिस तरीके से उसका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बीपी या इंक्रीज हार्ट रेट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या हुआ, किसी ने भी सेक्सुअल एक्टिविटी की या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इसके दौरान उसका क्या हुआ, बीपी इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी होना, जो उसका इंक्रीज हार्ट रेट हुआ था, बीपी हुआ था, वह क्या हो जाना, वो फिर से डिक्रीज हो जाना या नॉर्मल हो जाना। इस कंडीशन में होता है डिक्रीज बीपी और डिक्रीज हार्ट रेट, या नॉर्मल हो जाता है उस बंदे का, फिर नॉर्मल हो जाना हार्ट रेट और बीपी। इसी कंडीशन को बोलते हैं रिजोल्यूशन के रिजोल्व हो चुका। जो उसका बीपी वगैरह इंक्रीज हुआ था, जो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हुई थी, वो क्या हो गई, वो नॉर्मल हो गई। इस कंडीशन को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो ये चार फेज कंप्लीट हो चुकी सेक्सुअल प्रोसेस की। पहली फेज बताई मैंने आपको, सेक्सुअल पहले बताई डिजायर, सेकंड होता है एक्साइटमेंट, थर्ड होता है ऑर्गेज्म और फोर्थ होता है रिजोल्यूशन। तो इसके बाद खत्म हो चुका है सेक्सुअल प्रोसेस के बाद बात करते हैं एक डिसऑर्डर के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर का, जिसका नाम होता है पैराफीलिया। ये एक पैराफीलिया डिसऑर्डर होता है, ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। पैराफीलिया में क्या होता है, पैराफीलिया में होता है कि सेक्सुअल प्लेजर गिवन बाय द किस चीज से, ऑब्जेक्ट एंड एक्ट which are not part of sexual activity, जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड पैराफीलिया। तो पैराफीलिया क्या हुआ, पैराफीलिया एक सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है कि जिस तरीके से मैं हूं और मुझको सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेक्सुअल प्लेजर पाने के लिए मैं सेक्सुअल एक्टिविटी करूंगा, उस चीज से सेक्सुअल एक्टिविटी करूंगा जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, जिस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट से, किसी एक्ट से।
तो जब भी आप सेक्सुअल प्लेजर लेना चाहते हो, इस चीज से सेक्सुअल प्लेजर लेंगे कि जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट और एक्ट, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं पैराफिलिया। तो जो कौन कौन से ऐसे पैराफिलिया हो सकते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, के मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से और एक्ट से, ऑब्जेक्ट एंड एक होता है एक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल एक्टिविटी ले रहा है, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है ऑब्जेक्ट से, बट जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में होता है, एक तो होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड होता है एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है जिस तरीके से आप कोई मतलब कि डम्मी वगैरह से, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल प्लेजर ले रहे हैं, बट जो डम्मी है वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसी को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आगे क्लासिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। अगर पर्सन एक ऐसे ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से आपने क्या करा, सेक्सुअल प्लेजर लिया, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर बाय डम्मी, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पैराफिलिया, दैट इज कॉल्ड पैराफिलिया। उस कंडीशन को बोलते हैं पैराफिलिया, कि अगर आप ए सेक्सुअल प्लेजर ले रहे हैं उस चीज से जो नॉन लिविंग चीज है, उस ऑब्जेक्ट से जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से डम्मी वगैरह से आपने सेक्सुअल प्लेजर लिया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैराफिलिया। बट उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म। कि ये क्या है, फैटिज्म क्या हुआ कि आप, मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल प्लेजर ऑब्जेक्ट से ले रहा है और एक्ट से ले रहा है। ऑब्जेक्ट में बताया एक लिविंग ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर आदमी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से क्या ले रहा है, प्लेजर ले रहा है, डम्मी वगैरह से या बड़ा वगैरह से प्लेजर ले रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म। अगर बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट की, लिविंग ऑब्जेक्ट, ये तो बताया मैंने आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट में दो कंडीशन आती है, एक तो होता है कोई एनिमल से ले रहा है, एनिमल से क्या ले रहा है, प्लेजर ले रहा है, और कोई एक ले रहा है चिल्ड्रन से, ये चाइल्ड से क्या ले रहा है, प्लेजर ले रहा है। अगर कोई बंदा सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है चिल्ड्रन से, उस कंडीशन को बोलते हैं पीडोफिलिया, पीडोफिलिया, उस कंडीशन को बोलते हैं पीडोफिलिया। अगर कोई आदमी सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है एनिमल से, उस कंडीशन को बोलते हैं जूफिलिया, जूफिलिया, या बोल सकते हैं बेस्टिलिटी, बेस्टिलिटी, उसी कंडीशन को नाम देते हैं बेस्टिलिटी बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं जूफिलिया। अगर कोई एनिमल से सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है उसको बोलते हैं जूफिलिया या बेस्टिलिटी, और चिल्ड्रन से ले रहा है उसको बोलते हैं पीडोफिलिया। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ले रहा है, कोई डम्मी वगैरह से ले रहा है या कोई बरा वगैरह से ले रहा है जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं फैटिज्म। एक होते हैं एक्ट में, मैंने बताया कि दो तरीके से एक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई आदमी, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल प्लेजर, उसे सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, किसको सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, एक्टर में सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, वो सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, किस चीज से सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, पेन टू, पेन टू पार्टनर, पार्टनर, पेन टू पार्टनर। अगर कोई सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, कैसे सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, जिस तरीके से आपने मर्डर 2 मूवी में देखा होगा कि जो एक विलन होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल प्लेजर लेता है। किस तरीके से सेक्सुअल प्लेजर लेता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है उस पर क्या करता है, वो सिगरेट जला के सिगरेट और उसको लगाता है, टच करता है उसको बार बार, तो उसको दर्द दे रहा है। पेन टू पार्टनर, जो उसका क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको क्या कर रहा है, वो पेन टू पार्टनर को पेन कर रहा है, और उस पेन के दौरान उसको क्या मिल रहा है,
उस कंडीशन में उसको मिलता है प्लेजर मिलता है। जिस तरीके से मैं हूं और मैं कोई सेक्सुअल प्लेजर लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पार्टनर है तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ पार्टनर की जो सेक्सुअल पार्टनर है मैं उसके साथ में उसको दर्द दूंगा। किस तरीके से, जिस तरीके मैंने सिगरेट ले ली और उसको लगा रहा है, जला के उसको लगा रहा है, तो इस तरीके से जो मेरा पार्टनर है उसको मैं पेन प्रोवाइड कर रहा हूं और उस पेन प्रोवाइड देने की वजह से मुझको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं सैडिज्म। उस कंडीशन को बोलते हैं सैडिज्म। उस कंडीशन को बोलते हैं सैडिज्म। अगर पर्सन क्या कर रहा है, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, सेक्सुअल प्लेजर, अगर बंदा सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, किस तरीके से सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, पेन टू वॉन, पेन टू वॉन, कि वो अपने आप को पेन कर रहा है। सेक्सुअल प्लेजर किस तरीके से ले रहा है, अपने आप को पेन कर रहा है, कि एक मूवी में कि वो अपने आप को कोड़े मारते रहते हैं और उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कि अपने आप को, उस कंडीशन को बोलते हैं मेसोचिज्म। उस कंडीशन को बोलते हैं मेसोचिज्म। पेन टू सेल्फ बोल लीजिए, इसका पेन टू वॉन बोल लीजिए। पेन टू सेल्फ, के अपने आप को पेन दे के प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेसोचिज्म। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई आदमी सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी देखकर, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी देखकर क्या ले रहा है, प्लेजर ले रहा है, प्लेजर ले रहा है, वॉचिंग द sexual activity, watching the sexual activity and to find the sexual pleasure, यह बोल सकते हैं एंड गिवन द सेक्सुअल प्लेजर, कि कोई एक्टिविटी क्या है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देख रहा है और सेक्सुअल एक्टिविटी देखने के बाद उसको क्या मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, उस कंडीशन को बोलता है वोयूरिज्म। उस कंडीशन को बोल सकते हैं वोयूरिज्म, के आदमी जो है वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है। सेक्सुअल प्लेजर किस लिए ले रहा है, कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी देखने के बाद सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, उस कंडीशन को बोलता है वोयूरिज्म। इसके बाद क्या होता है, उस कंडीशन को बोलता है वोयूरिज्म। वोयूरिज्म, वोयूरिज्म, सेक्सुअल प्लेजर बाय फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी देख कर उसको प्लेजर मिला है। अगर पर्सन, कोई पर्सन है, क्या होगा, उसको सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, सेक्सुअल प्लेजर बाय, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है बाय टचिंग द अवर जेनिटल, अवर जेनिटल, अवर जेनिटल, दैट इज कॉल्ड, उस कंडीशन को बोल सकते हैं फ्रोट्रिज्म। फ्रोट्रिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रोट्रिज्म। अगर कोई भी आदमी अपने ही जेनिटल को टच कर रहा है और उस टच करने के बाद उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रोट्रिज्म। अगर एक टर्म हो रहे जिसका नाम होता है सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर बाय क्या कर रहा है, बाय फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर। अगर आदमी क्या कर रहा है, अपना जो जेनिटल ऑर्गन है उसको किसी भी मतलब कि स्ट्रेंजर के सामने क्या कर रहा है, शो कर रहा है, अगर किसी भी स्ट्रेंजर के सामने शो कर रहा है, उस कंडीशन को बोलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सहिबिशनिज्म। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सहिबिशनिज्म, कि अगर कोई पर्सन अपने जेनिटल को किसी स्ट्रेंजर पर्सन के सामने क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं, और सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सहिबिशनिज्म। अगर कोई सेक्सुअल प्लेजर रहा है बाय टच या रब करके अपने सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन को और फिर उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, उसको फ्रोट्रिज्म। अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को वॉच करके देख कर उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं
वोयूरिज्म। तो ये हुआ ऑल अबाउट पैराफीलिया। तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कि जेंडर सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है। इसके बाद मैंने ट्रांससेक्सुअलिटी बताया और ट्रांसवेटिज्म बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल फेज में बताया मैंने आपके सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर 4 होती है। एक डिजायर होता है, एक होता है एक्साइटमेंट ऑर्गेज्म होता है, और एक होता है एक्साइटमेंट ऑर्गेज्म, फोर्थ होता है रिजोल्यूशन। इसके बाद मैंने आपको बताया पैराफीलिया। पैराफीलिया में बताया कि अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, उस चीज से सेक्सुअल प्लेजर है जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं पैराफीलिया। एक होता है नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग। अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट से ले रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट से ले रहा है या नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ले रहा है, नॉन लिविंग में बरा वगैरह डम्मी वगैरह से अगर सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, उस कंडीशन को मैंने बताया फेटिज्म बोलते हैं। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है कि बच्चों से सेक्सुअल प्लेजर ले रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं पीडोफिलिया। और कोई एनिमल से ले रहा है उसको बोलते हैं जूफिलिया। इसके बाद मैंने आपको एक एक टर्म बताई कि वैग्यूरिज्म क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखकर। तो ये ऑल अबाउट हो चुका सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ। अगर इस सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर आपको कोई भी डाउट्स, टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।